तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बिना डरे किसी के सामने भी प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी गेस्ट मिस कृति तिवारी से। सी इज एन कंटेंट क्रिएटर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कोच। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो कृति, हाउ आर यू? Hi Rajan, I am absolutely fine. How are you? ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के बारे में। क्या है कॉन्फिडेंस, हम कैसे Mhm. कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम अपने नर्वसनेस को कम कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्फिडेंस के बारे में जानते हैं। आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस क्या है? I think confidence is all about being yourself. I think confidence का कोई proper definition नहीं है. It's a very subjective term. For me, maybe हम्म। confidence is being what I am. But for others, maybe this definition is completely different. So yes, confidence is absolutely accepting myself the way I am, presenting myself the way I am, being confident in what I being confident that what I am, what I'm speaking, what how I look. So having no proper like issue with myself is what exactly a confidence means to me. एब्सोल्युटली। सो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस अपने आप में होना, फील करना कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। सो कितना इंपॉर्टेंट है ये? Let me start with the story of mine. Like some time ago, I was an very underconfident girl, and now I would say like I am confident enough to face myself. So if I compare myself with that Kriti to this Kriti, there is a huge difference, and this difference comes because I have built confidence in me. So the confidence in a human is like a fuel. As we know, for our life we need food to live a life in. Food is the fuel of our bodies. So for living in this world, we need a confidence, we need to build our personality, and that confidence is work as a fuel for to work in this world. And it is very important actually. If you're not confident enough, the world will make you fool. क्यों होता है कि कभी कभी हम कॉन्फिडेंस फील करते हैं, कभी नहीं करते हैं? ये क्या रीजन है कि हम कॉन्फिडेंस फील करते नहीं हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का कारण क्या होता है फिर आपके देखिए, हिसाब से? कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आप वो लाइफ टाइम रहेगा। जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लाइफ में कभी डरोगे नहीं। यू विल नॉट बी फियरलेस, ऐसा भी कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। कभी कभी हमारे नर्वसनेस होती है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि हमारे अंदर, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझ में आती हूँ। इफ वी हैव टू गिव स्पीच ऑन अ स्टेज, उससे पहले हमारे अंदर बहुत नर्वसनेस होती है, क्योंकि वो हम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो उसका तो लेवल एक्सट्रीम होता है। बट हम जा रहे हैं देने, इस दोनों चीज में बहुत डिफरेंस है। नर्वसनेस होना वो बहुत अच्छी बात है, बट वॉट वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, वी बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन अस, और हम जा रहे हैं स्टेज पे देने। नो मैटर उसका रिजल्ट क्या होगा, हम कितना अच्छा करेंगे कितना बुरा करेंगे वो बात की बात है, बट हम जा रहे हैं। ये कहेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस है वो धीरे धीरे जाएगी। अगर आप एक बार बोलना स्टार्ट कर दोगे, अगर आपने अच्छा बोला तो आपका कॉन्फिडेंस और हाई जाएगा। अगर आपने अच्छा नहीं बोला तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, बट येस यू हैव लर्न। अगर आपने ठीक ठाक किया तो आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहेगा, आप आगे भी काम करोगे। बट अगर आप जाओगे ही नहीं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आप कॉन्फिडेंट हो ही नहीं। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है बट यू आर नॉट टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, यू आर नॉट गोइंग ऑन स्टेज, यू आर नॉट डिलीवरिंग दिस, तो ऑब्वियसली वहां पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। एंड कॉन्फिडेंस कम होने के बहुत कारण है। इट्स नॉट जस्ट 1 2 3 रीजंस मैं आपको बता दूं उससे मैं पूरे कॉन्फिडेंस की उसको डिफाइन कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे लिए शायद लोगों का जजमेंट हो सकता है कि मेरे लिए फेयर की बात हो। मे बी मेरे लिए ये चीज हो सकती है कि मैं खुद में ही मैं ना, मतलब मुझे लगे कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मेरा लुक वाइज, मेरी जो मेरा क्या कहते हैं, जो मेरी बोलने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा ना हो, लोगों को पसंद है, ये भी मेरे एक अंडर कॉन्फिडेंट होने का रीजन हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं कॉन्फिडेंस में लैक करने के, बट एक ही तरीका है इन सबको ओवरकम करने का, दैट इज टू जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जो मैंने काफी हद तक सीखा है। एंड मेरे लिए सिर्फ एक यही मंत्रा है जो मैंने अपने ऊपर लगाया है। एंड क्योंकि मैं खुद को फील करती हूँ कि मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी कि मैं किसी से बात नहीं करती थी। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम प्रो कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, नो, बट आई एम ऑन दैट, आई एम
covering that whole journey, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि यस मैं बोल सकती हूँ, यहाँ बैठ के बोल रही हूँ। ये भी मेरे एक उसी का है कि मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्फिडेंट थी, उसके ज्यादा मैं धीरे धीरे चीजें इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सीख रही हूँ। तो हाँ, आपको सीखना जरूरी है, और कॉन्फिडेंस सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, आप खुद में कितना भरोसा विश्वास कर सकते हो। Absolutely, I totally agree with you. So I just want to add one thing कि हम कॉन्फिडेंट कैसे फील करते हैं। कॉन्फिडेंस होने के लिए दो तीन चीजें अगर हम ध्यान में रखें, पहले समझते हैं कि हम कॉन्फिडेंट फील क्यों करते हैं, कॉन्फिडेंस हमें आता कैसे। कॉन्फिडेंस मोस्टली तीन चीजों से आता है। फर्स्ट नॉलेज, सेकंड स्किल, एंड थर्ड इज एक्सपीरियंस। जैसे हम अगर बिल्कुल। सबसे पहले अगर मैं बात अपनी स्पीकिंग जर्नी की बात करूं, जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था तो मैं बोल नहीं पा रहा था, एक भी शब्द मुझे नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं क्या, कैसे बोलूं, कैसे खड़ा हूं, मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे जो यस। आता था वो भी मैं नहीं बोल पा रहा था। कारण था कि मेरे पास पहली चीज की नॉलेज नहीं थी, जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। दूसरा, उस चीज का स्किल नहीं था मेरे पास कि बोलना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, लोगों को फेस कैसे करना है। और तीसरी चीज, एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने अभी इससे पहले कभी भी किया हो। तो अगर वो चीज, तीनों चीज अगर नहीं हो तो यू कांट बी कॉन्फिडेंट इन एनीथिंग। सपोज अगर अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरे पास अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का नॉलेज है। दूसरी चीज स्किल है, मैं जानता हूँ कि बात कैसे करना है, लोगों के सामने इंटरेक्ट कैसे करना है। थर्ड थिंग इज एक्सपीरियंस, मैंने वो चीज किया है। आई हैव एक्सपीरियंस कि मुझे पता है उसका अनुभव कैसा होता है, उसका फील कैसा होता है। अगर इफ यू हैव दीज थ्री थिंग्स यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट। एंड जैसे आपने बोला कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, अगर ये तीनों चीज भी आपके पास हो, और इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, आपको भरोसा नहीं कि मैं आप बोल पाओगे, आपको भरोसा ही नहीं कि आप कर पाओगे, आप सोच रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से ज्यादा डम व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता, देन यू कैन। सो कॉन्फिडेंस का कुछ विशेष राज नहीं है, बट you just have to believe and you have to do it again and again and again, then you can do it. What do you think? Absolutely. This is very true that confidence comes within skills, experience, and what you said, third Knowledge. one, knowledge. Knowledge. And to be very honest, knowledge is a prior of anything. आपके पास अगर नॉलेज है, एंड ऑब्वियसली नॉलेज इज एंडलेस, नॉलेज किसी भी चीज में आप प्रो तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज एवरीथिंग है, लाइक नॉलेज कभी खत्म नहीं होती है, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम एन लर्निंग, का कांस्टेंट लर्निंग। अगर आप डेली सीखोगे, डेली इम्प्लीमेंट करोगे, एंड इस चीज से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। एंड इट इज अ वेरी, लाइक यू एज वी सेड ना, कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेसिंग द थिंग्स। एब्सोल्युटली, आपने जो बोला, आई कंप्लीटली अग्री विद यू कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, टेकिंग एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटिंग इन डिफरेंट फील्ड, एंड देन एक चीज को चूज करना कि ये इस पे मैं बहुत अच्छी हूँ, इस पे मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज एन एटीट्यूड वी नीड टू हैव, Yeah. confidence is a skill we need to learn, confidence is an is it is a way to accept and trust yourself. एब्सोल्युटली। एंड एक चीज और कि हम कॉन्फिडेंस की बात जब करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस किसी चीज पे होता है। आप किस चीज पे कॉन्फिडेंस फील करोगे, किस चीज पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आप कॉन्फिडेंट होगे, वो चीज आपके पास होना चाहिए, स्किल आपके पास होना चाहिए। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, किस चीज में कॉन्फिडेंट हो आप अगर बिल्कुल। कॉन्फिडेंट हो सकते हो आप ड्राइविंग में, अगर आपको चलाना आता है तो आप कॉन्फिडेंट तो सिर्फ ड्राइविंग में। अगर मुझे बोलने आता है तो मैं बोलने में कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ। सो ये फिगर आउट करना है कि आपको कॉन्फिडेंस किस फील्ड में चाहिए। आपको अगर ड्राइविंग चला करना है या आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट ड्राइवर बनना है, यू हैव टू ड्राइव, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू लर्न इट, देन ओनली यू कैन से बिल्कुल। नाउ आई एम अ कॉन्फिडेंट ड्राइवर। सो ये फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस फील्ड में कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकते आप। अगर मैं, और बिल्कुल। दूसरी चीज आपको सीखना बहुत जरूरी। अभी मैं बोलूं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ किडनी का ऑपरेशन करने के लिए, लाओ मैं अभी करता हूँ ऑपरेशन, तो आई कांट नो, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव लर्निंग्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस और नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग्स। So I have to learn it. Then I can say, "Okay, now I am confident doctor. Then I can operate your kidney."
बिल्कुल। कॉन्फिडेंस एक बहुत ही बेसिक चीज है, पता जी है, ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस आपको किसी चीज में होने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस आपको खुद में होने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज में प्रो हो तो आप उसी चीज में जाओ, वही चीज करो। इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी भी सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हो। आपके पास अगर बहुत अच्छा सिचुएशन है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं, आप उस इन्वायरमेंट में भी कैसे रह सकते हैं। इफ बाई चांस यू आर सराउंडेड बाई इन अ नेगेटिव सिचुएशन जहां पे चीजें अच्छी नहीं चल रही, आप कैसे खुद को हैंडल करते हो, कैसे लोगों को हैंडल करते हो, ये भी एक कॉन्फिडेंस का पार्ट है। Yeah, yeah, absolutely, absolutely. Understanding the situation, understanding the scenarios, and बिल्कुल। how you feel about that, that will build your confidence. एंड सेकंड थिंग, बहुत टाइम मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब वो मोटिवेटेड होते हैं ना, तब बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि यार आज मैं फोड़ दूंगा, आज मैं कर के आऊंगा, आज मैं कर सकता हूँ ये। जब वो मोटिवेटेड नहीं होते उस टाइम बहुत उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो जा चुका होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? मैंने ऐसे बोला ना कि कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बार आ गया तो फुलफिल है, आपकी पूरी लाइफ वो कॉन्फिडेंस चलेगी। और दूसरी बात, मोटिवेशन एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आपके लाइफ में आता है। एज यू सेड, कॉन्फिडेंस आता है तो हम मोटिवेट फील करते हैं, बट अगर हमें कोई संदीप माहेश्वरी की शो की बातें सुना देता, और हमें लगता है कि आज तो वी किल इट, बट अगेन अगर हमने 4-5 दिन फिर हमें लगता है यार नहीं ये नहीं हो रहा। सो इससे होता है कि आप अपनी जो चीज है आप वो कांस्टेंट नहीं है, आप अपने ऊपर वर्क करो, आप वही चीज, डोंट डू एनीथिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग। ये बिल्कुल नॉर्मल है, अंडर कॉन्फिडेंट होना भी हम हो जाते हैं कई कई बार। आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो और आप इसमें अच्छे हो, बट फिर भी लॉट सो मेनी टाइम्स यू मेक सम मिस्टेक्स, और वो चीजें नॉर्मल है। बट हाँ, हम क्या करते हैं कि वी विल लर्न फ्रॉम दैट, एंड हम कोशिश करते हैं कि आने वाला मेरा जो भी लाइव है, जो भी इवेंट है, मैं उसमें वो गलतियां ना करूं। ये चीजें हैं। और दूसरी बात, मोटिवेशन मोटिवेशन हमेशा नहीं होता है। इवन कोई जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स है वो भी एक टाइम पे डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्युटली। इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं कि आप क्यों। हेलो। या ओके, आप सो आई कंटिन्यू वाज करो। टेलिंग, या आई वाज सेइंग कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस एब्सोल्युटली बढ़ता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मान लो आपकी लाइफ में आज कुछ भी नहीं है, इफ यू बाई चांस गॉट फेल्ड इन समथिंग, इससे आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए। योर अर्ज टू डू, योर अर्ज टू कम आउट स्ट्रॉन्गर आफ्टर ऑल सिचुएशन, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको ये मैटर ही नहीं करता कि आपने आज कितना अर्न किया, आपने कितना स्पेंड किया, आपके पास क्या है क्या नहीं है। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात है कि कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंट ही रहोगे। आप कॉन्फिडेंट हो अग्रीड। बिल्कुल, क्योंकि लाइफ है। आपकी लाइफ में अगर ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं की खेती की और हमने उसे स्टोर करके रखा तो वो गेहूं लाइफ टाइम चलेगा, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, हमें उस वैसे ही एज अ फ्यूल है ये, हम जितना अपने अंदर डालेंगे चीजें उतनी ही उसकी प्रोडक्टिविटी आएगी आगे। सो कॉन्फिडेंस एक खत्म होता है, हमें फिर उसको जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, स्किल है जो हमें एवरी डे अप टू डेट करना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है। एंड मोटिवेशन की जहां तक बात है, फॉर मी मोटिवेशन इज लाइक नथिंग। जब तक आप खुद कुछ नहीं करोगे, आप खुद मोटिवेट नहीं करोगे खुद को, तो यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि आप चीजें दूसरे आपको कितना ही गाइड करेंगे। आप संदीप महेश्वरी या फिर किसी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर का या फिर अपने पेरेंट्स की बात सुनकर के आप मोटिवेट होते हो, बट वो मोटिवेशन 5-10 मिनट का होता है। जब बहुत दिन तक रहेगा तो वो 1 दिन 2 दिन रहेगा, उसके बाद आप फिर आ जाते हो अपने अरे ले मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ पे था। जब तक आपके अंदर ये नई चीजें हुई कि मुझे करना ही है, मुझे ये चीज करना ही है, सो यू कांट रियली डू दिस। एंड फॉर दिस यू हैव टू नो, यू हैव टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। एंड दूसरी चीज जो होती है, जो मैं कह रही थी, जो मोटिवेशन होता है, जो टीचर्स होते हैं, मुझे लगता है कि हर लाइफ में लोग आपको रास्ता दिखाते हैं। एंड वो रास्ता दिखाना जरूरी है, वो किसकी हेल्प से होता है हमें पता ही नहीं। हम पता हम
हम जिस एज में हैं, हम अपने लाइफ के उस फेज में हैं कि हमें हमारे पास रास्ते तो बहुत है बट उस रास्ते को दिखाने वाला कोई नहीं, वी हैव नो वन जो हमें गाइड करे, सपोर्ट करे। तो वहां पे हमारे पेरेंट्स, हमारे जो कोचेज हैं वो काम करते हैं, लेकिन वहां पे भी सबसे बड़ा रोल हमारा है। वो हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, हम डेस्टिनेशन दिखा सकते हैं कि इफ यू आर ऑन दिस रोड यू विल रीच, बट Yeah, अल्टीमेटली उस रास्ते दिखाने से तो कुछ नहीं होगा, यू हैव टू वॉक ऑन दैट absolutely. रोड। तो उस रोड पे आपको चलना कौन सिखाएगा? टीचर्स, बट आपको चलना तो खुद है। और आप कैसे चलोगे? चलने के लिए जैसे एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही उस रास्ते को, आपके खुद की डिस्कवरी को, उस रास्ते पे चलने के आपको खुद को डिस्कवर करना जरूरी है। आपको अपने ऊपर उतना भरोसा, उतना विश्वास करना जरूरी है कि यस, मैं उस रास्ते को कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे इतने सारे लोग हैं वो आर सपोर्टिंग मी। तो मुझे उनको गलत नहीं साबित करना है। आई हैव टू मेक देम प्राउड, आई हैव टू गो। एंड ये सारी चीजें खुद से स्टार्ट होती है। अल्टीमेटली लाइफ इज आर, हम किसी को ना ही ब्लेम कर सकते हैं, ना ही हम किसी को क्राउन दे सकते हैं कि इनकी वजह से मैं आज हूं, बिकॉज आपको पहला आखिरी सारे स्टेप्स आपको खुद लेने हैं, खुद से ही जर्नी स्टार्ट होगी और खुद पे ही एंड होगी। अगर आपने ये चीज जितनी जल्दी अपने लाइफ में सीख ली, यू हैव कवर्ड हाफ ऑफ द जर्नी of whatever you want to become. Wow, wow, I loved it. So, if I have to summarize, then I would say that you have to believe in yourself, work hard, and just see why you are doing it, all these things. And if you know that the purpose, the best thing why you are doing, you will feel more motivated, you will feel confident, and you will have a drive to do something. Because यार क्यों कर रहे हो आप, यही नहीं जानते, you will not do it. Right? So understand and believe and understand your thought process. आप सोच कैसे रहे हो, आप उसके बारे में आपका परसेप्शन क्या है? If you know all these things, you will never need motivation because you have the power booster in yourself. That is you. Okay. So जब बात आती है confidently किसी के सामने present करने की, suppose right now I am talking to you. If I have to talk to you confidently, how I will do it? कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, या कहीं लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, हाउ कैन आई डू इट? सो व्हाट डू यू थिंक? हाँ, पता है, पहले तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं और मैं दो चार चीजें आपको अपने तरीके से बताऊंगी कि आप जैसे आपने बोला कि अगर आपको पता है कि आप सर्जन नहीं हो और आप सर्जरी के लिए जाओ तो यू आर द फुलेस्ट वन, ठीक है? तो सेम अप्लाई होगा यहाँ पे भी। मुझे पता है, आपने मुझे जब हमारी कल बात हो रही थी, कल या परसों, कल हो रही थी राइट, जी परसों हो रही थी, तो आपने मुझे कहा कि हाँ, हम किस टॉपिक पे बात करें। मैंने आपको बोला कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये चीजें मैं सीख रही हूँ, मैं इस पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हूँ और मैं अपने थॉट्स को, ओपिनियंस को बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ रख सकती हूँ। सो द क्लैरिटी ऑफ माइंड कि आप क्या कर सकते हो वो बहुत जरूरी है। मैंने ये क्यों नहीं बोला कि चलो हम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। दो चीजें यहाँ पे आती है, क्योंकि एक तो मेरा वो एक्सपर्टीज नहीं है, मेरा नॉलेज उस फील्ड में जीरो है। अगर जहाँ पे मेरा नॉलेज जीरो है तो मैं उस चीज के बारे में वहां पे ना ही जाऊं तो ज्यादा बेहतर है, ना जाऊं इन टर्म्स के मैं सीखूं ही ना। हाँ सीखूंगी, बट जब मुझे लगे कि मैं उस लेवल पे हूँ, मैं वो चीजें कर सकती हूँ, तभी मैं वहां जाऊंगी। तो अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखना है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर आप समझो कि मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में आपको कॉन्फिडेंटली बोल दिया और मैं कुछ बोल ही ना पाऊं, मैं तो नहीं कर पाती ना। तो ये चीजें होती है कि आप खुद को पहचानो, खुद को समझो कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ओके। और बहुत से रीजंस हैं। असर्टिव होना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, बिकॉज अगर आप असर्टिव नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने लाइफ से आई कांट वर्ड हटा दो और उसके जगह एक सिंपल वर्ड आई कैन ही रखो, आई कैन डू, तो आई कैन डू से पता है बहुत सी चीजें आती है। अगर आप कहो ना कि यार आई कांट डू मैथ्स, इवन आई वाज द फेलियर इन द मैथमेटिक्स, बट स्टिल सम आई एम गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज मेरे माइंड में हाइपोथेटिकली आया, आई कांट डू मैथ्स। सो मेरे अंदर मेरे सिक्स सेंस जो है ना, उन्हें ये मैसेज आ रहा है कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे माइंड को ये मैसेज आ रहा है कि मैं कर ही नहीं सकती। बट एट द सेम टाइम इफ आई सेड कि नो प्रॉब्लम, आई कैन डू माई क्वांटम केमिस्ट्री वेल, आई वुड डू इट। मे बी मैं बहुत अच्छा ना कर पाऊं, बट हाँ यार, कहने से तो एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा। यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू। बट हाँ, एक छोटी सी चीज जो होती है ना, मैं कर सकती हूँ, ये बहुत ही बड़ी चीज है। आप कर सकते हो, आपके
थोड़ा सा तो आएगा ना कि चल मैं कर सकती हूँ, मतलब, और आपको पता होना चाहिए कि इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अरे यार मैं तो कर सकती हूँ क्वांटम केमिस्ट्री और मैं बैठ गई, इट इज गोइंग टू जस्ट कट ऑफ द थिंग्स। और जब आप सोचते हो कि मैं, हाँ मैं कर सकती हूँ, उसके पास आपके पास बहुत ऑप्शंस खुल जाते हैं कि मैं अभी करती हूँ, अभी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, मैं कोई वीडियोस देखती हूँ, मैं ये, तो आपके पास ऑप्शंस है, और आप उस ऑप्शंस को लो, एब्सोल्युटली। work करो, एंड यू विल गेट दैट। एक बार मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें स्पीकर ने बोला कि अगर आप ये बात बोलते हो कि आपको किसी काम को करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आप उसको अपने ऊपर बर्डन ले रहे हो, बहुत बोझ हो रहा है आपको, और उस काम को आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। बट उसी सेम चीज को अगर आप सिर्फ एक चीज बदल दो उसमें कि मुझे करने को मिल रहा है, मुझे चांस मिला है, देन योर पर्सपेक्टिव विल चेंज ड्रास्टिकली। आप देखोगे कि आप उसकी तरफ अलाइंड हो चुके हो, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ चुका है। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनको देखो उनके पास मौके नहीं है, वो करना तो चाहते हैं बट दे हैव नो चांस, और वो चीज आपके पास है, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो। आपको ये चीजें रियलाइज जब होनी शुरू होंगी, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करना शुरू करोगे, आप उसकी तरफ इंक्लाइन हो जाओगे। सो आई लव दैट लाइन कि यार बस कुछ शब्द जो हम बात करते हैं ना खुद से, जो इंफॉर्मेशन, कुछ अफर्मेशन जो खुद को देते हैं ना, वो कैसा जा रहा है खुद को, हम उसका जब एग्जामिनेशन करना शुरू करते हैं, उसका जब परीक्षण करना शुरू करते हैं, देन वी रियलाइज कि एवरीथिंग हैपेंस इन आवर माइंड, एंड कॉन्फिडेंस इज नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, इट इज हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड। कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी चीज को लेकर। इफ यू क्लैरिफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देन यू विल रियलाइज दैट एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई हैव टू अग्री विद दिस। पता है कोई भी चीज ना पॉजिटिविटी से कम आती है, ऑब्वियसली नॉट कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी बहुत ट्रेंडिंग चीज हो क्या भी होता रहा है है, आई टॉक्सिक एम नॉट पॉजिटिविटी? ना। जैसे क्या होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी? टॉक्सिक पॉजिटिविटी, अबंडेंस ऑफ पॉजिटिविटी, अगर आपको ओके। पता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते बट यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू, नहीं ये तो कर ही सकती है, एज यू सेड कि ओके। आप सर्जन नहीं हो बट ये कह रहे हो अरे सर्जन है ही तू। तो ये सारी चीजें, एक ये बहुत बड़ा टॉपिक है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, ओके। अगर आप चाहो तो हम वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन, बट मैं आपको कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि कैसे जी। होता है। पता है द की ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? टू एक्ट पॉजिटिविटी, इफ यू एक्ट पॉजिटिविटी, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसे जनरेट करती है, इट्स वन थिंग विच थिंग टू लर्न एंड टू थिंक एंड एक्ट। पता है अगर आप पॉजिटिव रहते हो, अभी मैं आपसे बोलूं कि जो मेरी सोशल मीडिया लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है, मतलब आई एम नॉट प्रोएक्टिव देयर, मेरी रील्स नहीं आ रहे हैं, मेरा कंटेंट नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम सो पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है आई हैव माई एक्स वाई प्रायोरिटीज इन माई वेज, जिसको मैं डील कर रही हूँ अभी, उसके बाद आएगा। बट इसके बावजूद भी आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू कॉन्फिडेंटली। तो ये किससे आया कि एक पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी है मेरे पास कि कोई नहीं, ये चीजें आ रही हैं, ये चीजें फेस करूंगी मैं, और आगे जा करके मैं इस पे काम करूंगी। सो बीइंग पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं हो खुद को लेके, अपने थॉट्स को लेकर के, तो आप क्या ही सोच सकते हो कि आगे क्या होगा, राइट? एब्सोल्युटली। सो आप जो कर रहे हो, कोई भी चेंज लाना चाहते हो, स्टार्ट विद द पॉजिटिवनेस। कोई, बिकॉज हम सुबह उठते हैं तो हम पता है नेगेटिव तो कोई इंसान नहीं होता, एवरीवन इज पॉजिटिव, बट हम अपने थॉट्स को क्लियरली प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। हम एज वी वेक अप इन द मॉर्निंग वी सेड गुड मॉर्निंग टू people, right? It is the one small thing which help, oh my god, it जो बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है आपके पूरे दिन में। सो छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट करो आप लाइफ में, बड़ी चीजें तो खुद ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लाइफ भी छोटी छोटी चीजों से ही मिल के बना है। तो आप अगर छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में डेली इंप्लीमेंट करो, छोटी छोटी जो आपको लगता है जो आपके अंदर सही आदत नहीं है वो हटा दो, यू आर गोइंग टू किल इट मैन, रियली। ऑसम ऑसम। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि व्हाट वुड यू चूज, स्किल और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस। ओके, ऑसम बिल्कुल, ऑसम। कॉन्फिडेंस है तो स्किल है, बिकॉज अगर, और मैं एक छोटे टर्म में डिफाइन करूँ तो कॉन्फिडेंस एक तरीके का स्किल ही है, और एक तरीके का स्किल में, स्किल क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता कि हम कोई भी चीज लेकर के पैदा नहीं होते हैं, बहुत कम चीजें होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं,
एज अ स्पिरिचुअल पर्सन आई बिलीव कि समथिंग इज देयर व्हिच इज गॉड गिफ्टेड, बट सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम लाइफ में जो भी कहते हैं, जैसे हम स्किल कहें या फिर कुछ कहें, वो हमारा इंटरेस्ट होता है, हम हमारा इंटरेस्ट होता है जिसके हम जनरेट करते हैं और हम उसे स्किल बना देते हैं। ऑल्दो स्किल इज नॉट एनीथिंग, अगर आप चल रहे हो तो ये तो नहीं को, और जो बंदा मान लो लाइक हु इज डिसेबल्ड, हु कांट वॉक, सो फॉर यू वॉकिंग इज नॉट फॉर यू वॉकिंग इज नॉट अ स्किल, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग व्हिच यू हैव लर्नड टू वॉक ऑन टू अ रोड। इफ यू आर स्पीकिंग हियर, इट्स जस्ट व्हाट आपने आपने ट्राई किया है बोलने का। इट वाज नॉट इजी फर्स्ट, जब आए होगे कैमरा पे, इट वाज नॉट इजी फॉर यू टू स्पीक देयर। तो आप ये थोड़े, और जो नहीं बोल रहे उसको लगता है यार ये तो स्किल है इसके अंदर का। नो, इट्स नॉट स्किल। हमने सीखा है, काम किया है, एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, हमने नॉलेज लिया, तब हमने सीखा है बोलना। लोगों के लिए कहना कि यार एक्टिंग तो एक स्किल है, हाँ स्किल है, बट हम बहुत, बट स्किल जो है ना वो आता है हार्ड वर्क से। आप कितना काम करते हो इस फील्ड में, कितना करते हो, उसी को तो वो स्किल कहते हम, हैं ना, कि व्हाट यू हैव लर्न। वो तो यस जब जो हमें जन्मजात मिलता है, जो बाय बर्थ में, तो उसे हम टैलेंट बोलते हैं। स्किल तो कोई भी चीज जो हमने सीखी, जो हमने मेहनत की, जो हमने प्रैक्टिस किया, जो हमने एक्सपीरियंस किया इतने दिनों में, दैट इज कॉल्ड स्किल, राइट? बिल्कुल। और स्किल और कॉन्फिडेंस में तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इज बड़ी चीज। कैसे आप सोच सकते हो कि स्किल, स्किल मुझे लगता है कि यार हम स्किल को ठीक है एक वर्ड की तरह समझे। स्किल मतलब क्या है, आपने जो कुछ सीखा है, आपने जिस फील्ड में, जिस लाइन में अपना 100% दिया है, वो आपका लाइन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसमें आपका स्किल जनरेट होता है, सिंपली दिस। अगर आपके पास स्किल ना हो किसी भी चीज के बारे में, तो आप उस चीज में कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं? मान लेते हैं अगर मैंने मेरे आपको पास बोला ही बोलने ना, का स्किल नहीं हो, तो हाउ कैन आई बी कॉन्फिडेंट? ये फिर वही जवाब आएगा मेरा कि ये आपको सीखना है। अगर आपको पता है कि आपको पब्लिक स्पीक करना है तो आप सीखो। सो दैट इज हाँ, कॉल्ड बहुत सारे स्किल, नो? वैसे चीजें, हाँ दैट इज मैं कॉल्ड आपको स्किल। बताती हूँ। जी, वुड यू कम अगेन प्लीज? मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर आपके पास स्किल ही ना हो, तो हाउ विल यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ विल यू बी कॉन्फिडेंट? जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपको सर्जरी करनी हो, तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो द स्किल ऑफ सर्जरी, देन ओनली यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। So if you बिल्कुल। don't have a skill, अगर how will you be able to do it, or how will you feel confident? पहली चीज कि हमें स्किलफुल होने के लिए कॉन्फिडेंस हमारा स्किल से रिलेटेड है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ठीक है रिलेटेड है। बट जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ही नहीं किसी भी चीज को लेकर के, तो आप कैसे उस चीज में आगे बढ़ सकते हो? आप अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उस चीज में, आपका इंटरेस्ट है उस चीज में, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू शुड नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दैट होल थिंग, वट एवर यू आर गोइंग टू डू। आपको उसकी अच्छाई बुराई, उस वहां तक पहुंचने का तरीका पता होना चाहिए। आपको अपना इंटरेस्ट उस लाइन में जनरेट करना पड़ेगा। लर्निंग जो है वो बहुत, आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए उस फील्ड की। और अगर आपके पास नॉलेज है और एक्सपेरिमेंट करके आप अगर जाओगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्सपीरियंस है, स्किल है आपके अंदर या नहीं है? अगर आप बोल ही नहीं पाओगे, अगर मैंने जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि अगर आपको जाकर के स्पीच देना है, यहाँ पे ना ही आपका कोई स्किल है ना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है, आप यहाँ आपका दोनों जीरो है। अगर आपने थोड़ा सा खुद पे काम करके, थोड़ा सा मेहनत करके, आप समहाउ स्टेज पे पहुंच करके थोड़ा सा भी आपने कुछ बोला, सही गलत अच्छा बुरा, आपको वहां पे एक ट्रेजेक्ट्री मिलेगा, एक नहीं होता थ्रेशोल्ड एनर्जी जिसे कहते हैं, someone has pushed, वहां से मिलेगा, और वहां से आपके स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों जनरेट होंगे। आप उस पर काम करो। और मैं आपको कुछ टिप्स दूं अगर उस चीज को बिल्ड करने का, तो बी काइंड ऑफ योरसेल्फ, डू नॉट फोर्स योरसेल्फ, और ये हसल लाइन में नहीं आने की जरूरत। हाँ, हम आजकल हसल कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, करना चाहिए, बट उसकी लिमिट है। थोड़ा सा हसल इज इम्पोर्टेंट, आई नो, बट आराम आराम से करो। लुक आफ्टर योर पास्ट, लुकिंग सी, हम कहते हैं ना कि पास्ट पे इतना ध्यान नहीं, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिवनेस फ्रॉम योर पास्ट शुड बी कम इन टू योर प्रेजेंट। अपने पीछे देखो, आपने क्या क्या चीजें फेस की हैं, और उस चीज से क्या आपने सीखा है, उस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करो, तो आपको कॉन्फिडेंस, आपका स्किल खुद ही बढ़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो, आप वो करो जो आप इंजॉय करते हो कॉन्फिडेंट होने के लिए।
और हाँ, ये ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर खाना बनाना अच्छा लगता है तो आप सिर्फ खाना ही बनाओ और ट्राई करो कि आप और क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के साथ टाइम बिताओ, जो मैं हार्डली आई डू, बट हाँ, पीपल आर द सोर्स ऑफ लर्निंग। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने आपसे आज कुछ सीखा, आपने शायद मेरे से भी कुछ सीखा होगा, मैं कल किसी और से बात करूंगी, उससे भी मैं सीखूंगी। तो लोगों से मिल करके उनसे बात करो। फोकस ऑन बीइंग पॉजिटिवनेस ऑफ योर्स। Yeah, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट करो। agree. Wow, thank you so much, Kriti, for being here, and it was really great interacting with you. जो लोग अभी सुन रहे हैं उनको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी, and thank you so much once again. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एंड सबसे बड़ी बात है कि मैं आप सबको पहले ही मतलब बता दूं कि मैं बहुत प्रो नहीं हूँ, मैं अभी बहुत चीजें सीख रही हूँ। मैंने एक बहुत ही छोटी सी चीज है अपनी, जो कुछ सीखा है उसका यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट किया है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारी इसमें भी, इस पूरे कॉन्वर्सेशन में बहुत गलतियां भी की होंगी, बहुत कुछ, बट हाँ, जो भी बोला वो मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है सिर्फ वही बोला है। एंड अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, अभी तो मैंने अपने जर्नी का 5% भी स्टार्ट नहीं किया है एज अ स्पीकर, तो मैं कुछ बहुत ज्यादा एड ऑन नहीं कर सकती थी। बट वॉट एवर आई हैव एडेड, इट्स माई ओन what I have learned. That's all. Thank you so much, Rajan, for giving me this opportunity and adding one more opportunity in my life for speaking and all, presenting myself here. So thank you so much. Yeah, we are grateful to have you here. And if anybody wants to join, if anybody wants to connect with Kriti, you can go check out the link in the description, and you can get the link of his Instagram, and you can follow her. Thank you so much. Guys, please follow me. I need you. Thank you.